श्री राम दशरथ संवाद अवध वासियों का विषाद कई को समझाना। कई मूर्छा राम सुमरी नृप फिर करवट लीन सचिव राम आगमन कही विनय समेत समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अंकनि राम पग उधारे धीर धरि तब नयन उधारे सचिव संभारे राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाए गे मन मनु फनिक फिर पाए राम चितई रहे न नाहु चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से वापस पा ली हो। राजा दशरथ श्री राम को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कुछ कहे न पारा हृदय लगावत बारह बारा विविध मनाब राव मन माही जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विवेश वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन ही मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमरी महेशी कई निहोरी बिनती सुनत सदा शिव मोरी आशुतोष तुम सर्व अब डर दानी आरती हरु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी मुँह मांगा देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम देहु वचन मोर तजी रही घर परिहरशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए इससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अस्तु होई जग सुन साहु नरक परो बर सर परु जाओ सब दुख दुसह सुहावन मोहि लोचन ओट राम जनि होही। जगत के चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार से दूसरे दुख आप मुझे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र को मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुण राव नहीं बोला पी पर पात सरिस मन डोला रघुपति पिताई प्रेम बस जानी पुनि कह कही सी मातो अनमानी। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता के प्रेम को वश में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिता को दूसरा दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कही कुछ करे ठिठाई अनुचित क्षम जानी लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार का विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल व्यवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा कहु न मोहि कही प्रथम जनावा देखी गोसाई पूछी माता सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परिहरियो तात आयुष दे हर्षि है कई पुल के प्रभुगात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सर्वराग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलता सो पिता प्रमोद चरित सुन जासो चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के।
उन्होंने फिर कहा, इससे पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसो पाली जन्म फल पाए, ऐसो बेगी होई रजाई, विदा मात सन आवत मांगी, चले बरनी बहोरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उत्तर नदीना, नगर व्यापी गई बात सती छी, छुअत छड़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमि देखी दुआरी, जो जह सुनई दुने सिर सोई, बड़ विषाद नय धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, और जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवई, सो कुन हृदय समाई, मनु करण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करना रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारी, जय तय देहि कई गारी, यही पापने बूजिका परयो, छाई भवन पर पावक धर्यो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझबूझ पड़ा कि इसके छाए घर पर आग रख दी। निज का नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि कुभागी, भय रघुवंश बे बिनु आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भागने की गई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पाला बैठी पे काटा, सुख मुह शोक ठाड़ दरि ठाटा, सदा राम प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठ कर इसने पेड़ कोई काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कही कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगो अगाध दुराव, निज प्रतिबिंब बर कुण कही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कहा न पाप को जारी सक का, सोना समुद्र समाई का, ना करे अबला प्रबल कई जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। कहा सुनाई विधि कहा समना सुनावा, का दिखाई चह कहा दिखावा, एक बोल भूप न कीना, बर विचारे नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर कह सुना दिया और क्या दिखलाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। इससे कहते हैं कि राजा ने अच्छी नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वन नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजनो, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनो, एक धर्म पर मीति पहचाने, नृप दोष नहीं देखि सियाने।
जो हट कर कही की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं खुद दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सीबी ददीची हरिश्चंद्र कहानी। एक एक सन कही बखानी, एक बरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुन रही। वे सीबी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि एक ने इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गई जीवा, एक कही यह बात अलिहा सकृत जाय, यस कहत तुम्हारे राम भरतु कहु पा प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद करो, जीव को दांतों को तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी का प्यारे से प्यारे हैं। चंदु चबे भर अनलखन सुधा होई विस्तूल, सपने कभू न करी किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूषनु देहि सुधा दिखाए, दीन विषु जेहि खर बरु नगर सोच, सब काहू दुसै दाहू उर मिटा उचाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसमें अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कही केरी, लगी देन सिख सील सराही, वचन बान सम लागे ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कही के परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदै कहो ये सब जग जाना, कहे राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बन देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह किया करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबू न कियो सप्ति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या कहा बिगारा, तुम जेरी लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुमको प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पियो संग परिहरहु, लखन करावे धाम, राज के भूजब भरतपुर, निप गए जिये बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी और छाड़ू काहू, सो कलंक न कोठि जनि लोहू, भरत अवसि देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक को कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दुरीन विशेष रस रूखे, गुण गय बसन राम तज गेहु, नृपसन अस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन में ना तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, और इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा को दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें।
जो नहीं लगियो करे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कुछ होई, तो कही प्रकट जनाब सोई। जो तुम हमारे कहने पे ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिसुत कानन जोगु, कहा कहे सुन तुम कहु लोगु। उठई बेग सोई करयो उपाय, जय विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक को और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पाल ही। हट फेर राम जात बन जनि, बात दूसी चाल ही। जिमि बान बिनु दिन प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामनि। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समझि दो जिय भामनि। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सखी सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तई कुछ कान ना कीन, कुटिल प्रबोधि कुबड़ी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनते ही मीठी और परिणाम के हितकारी थी, पर कुटिला कुबड़ी के सिखाई पढ़ाई हुई कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तर न देव दुसहरिस रूखी, मृगी चितव जनु बागनी भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चले कहत मतिमंद अभागी। कि कहीं कोई उत्तर नहीं देती, वह दशा क्रोध के मारे रूखी हो रही है। वो ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को वो देख रही हो। तब सखियों ने उसके रोग को असाध्य समझकर छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि और बाघिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दई भिगोई, कहीं से असजस करी न कोई। ए विधि बिलपति पुर नर नारी, दही कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा ही न कोई नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और इस कुचाली कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरे विषम जर तेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा। विपल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने में कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो।